हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और ये हमारा करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, तभी आपको जो है वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा। और इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com, ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप लोग जो है काफी चीजें आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएंगी। कोई डाउट हो इसके अलावा तो आप लोग हमसे जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा काफी बच्चों के डाउट्स हैं कि सर करंट अफेयर के जो पुराने लेक्चर्स हैं वो हम सर कैसे देख सकते हैं। तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां से जाके आप करंट अफेयर के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर किसी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ना मिले तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट सेक्शन के अंदर चले जाइए, प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहां पर करंट अफेयर के सारे लेक्चर्स आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। वहां से जाके आप सारे करंट अफेयर के पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। रिवीजन कैसे करें बच्चों? रिवीजन करने के लिए अगर आपने साथ साथ नोट्स बनाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हुए तो आप वीडियोस को दो बार देख लीजिए। एक बार पहले देखिए आराम से, दूसरी बार थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए। आपके जो है सारे क्वेश्चंस जो है इसमें कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए कि सर मुझे रिवीजन करनी है, मुझे पीडीएफ चाहिए जो आपने जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करवाए हैं आज तक, तो आप इसकी जो है पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाके आप इसको डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अभी हमारा जो आज का करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज वॉन 33 मेडल्स इन टोटल इन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड एट विच स्टेट? तो भाई यहाँ पर स्टेट नहीं आएगा, कंट्री आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे स्टेट्स के नाम नहीं दिए हुए। तो भाई इंडिया ने 33 मेडल जीते हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 के अंदर। तो ISSF के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन स्थापना कब हुई थी इसकी? 1907 के अंदर। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुनीच के अंदर। कहाँ पर? जर्मनी में। मुनीच जर्मनी में इसका जो है हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और इसके अलावा ये जो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन सोहेल जर्मनी के अंदर ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डॉक्यूमेंट्री हैज वॉन द LOEIL डी और 2022? वह वित्त चित्र ने ला ऑयल डी और 2022 जीता है। तो भाई किसने ये जो है, किस डॉक्यूमेंट्री ने ये पुरस्कार जीता है? LOEIL डी और 2022। तो ये पुरस्कार का नाम है, किस डॉक्यूमेंट्री ने जीता है? ऑल दैट ब्रीथ्स। ऑल दैट ब्रीथ्स ने ये पुरस्कार जीता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022? तो ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? मानवता के लिए लाभप्रदता। मानवता के लिए लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ, कई बार क्या होता है हम लोग डायरेक्ट जो है पढ़ लेते हैं और हमें कई बार इंग्लिश में याद रह जाता है, कई बार हिंदी में याद रह जाता है। एक तो ये चीज है, दूसरा ये है कि आपको पेपर में जाके ऐसा ना रहे कि मैं इंग्लिश में पढ़ के आया हूँ, हिंदी वालों को नहीं कुछ मिल रहा पढ़ने के लिए, या फिर इंग्लिश वालों को एक्स्ट्रा मिल रहा है, हिंदी वालों को नहीं मिल रहा है, या हिंदी वालों के लिए सर एक्स्ट्रा सोचते हैं, इंग्लिश वालों के लिए नहीं सोचते। तो बच्चों, जैसे आपका एग्जाम में पेपर रहता है हिंदी और इंग्लिश, वैसे ही आपको सारे करंट अफेयर यहाँ पर वैसे ही उसी फॉर्म में करवाए जा रहे हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी सेम फॉर्मेट में है, और हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, आपको पता क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, जो हमने बाइलिंगुअल क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम्स में है, उसके अंदर टोटल 22,000 क्वेश्चन है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट कवर हैं और बकायदा चैप्टर वाइज कवर किए गए। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप लोग हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ए 47-year-old मैन डाइड ऑफ वेस्ट नाइल फीवर इन विच स्टेट? तो भाई एक वेस्ट नाइल फीवर है, तो यहाँ पर 47 साल के एक अच्छे व्यक्ति की मौत हो गई है वेस्ट नाइल फीवर के साथ। तो वो मौत किस राज्य में हुई है? केरल के अंदर। अब वेस्ट नाइल फीवर है, एग्जामिनर क्या है ये ना पूछे केरल आपसे, वो ये पूछ ले कि वेस्ट नाइल फीवर जो है बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से फैलता है, या फिर इसके अलावा प्रोटोजोआ से फैलता है, या नन ऑफ द अबव। तो भाई एक वेस्ट नाइल एक वायरस है, और वेस्ट नाइल फीवर एक वायरस के द्वारा ही फैलता है। Which Indian official has been appointed as the new chairman of the World Trade Organization Committee? तो किस भारतीय अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको किया गया? अनवर हुसैन शेख को। Who has won the मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021? तो किसको ये दिया गया है पुरस्कार सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड? अनिल प्रकाश जोशी को। किसको? अनिल प्रकाश जोशी को। India and which
country jointly launched a pilot project on pre-arrival customs data exchange? भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से प्री अराइवल कस्टम्स डेटा एक्सचेंज पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? भारत और मालदीव्स ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मालदीव्स की कैपिटल क्या है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हैं, नहीं याद तो किसी दूसरे बच्चे का कमेंट पढ़ के आप लोग जो है रिवाइज कर सकते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड चलो स्मार्ट कार्ड्स फॉर कन्वीनियंट बस ट्रेवल्स? तो किस राज्य सरकार ने सुविधाजनक बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए, H.O. Suri has been appointed as its new managing director and chief executive officer by which insurance company? जो H.O. सूरी को किस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी H.O. सूरी को। Which of the following justice has been appointed as the acting chief justice of Uttarakhand High Court? किसको जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को। Which country is the host of International Water Week Water Convention 2022? कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान है या फिर मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा यहाँ पर? सिंगापुर। इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022 मेजबानी सिंगापुर। द वर्ल्ड लीवर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व लीवर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज UN investigative team to promote accountability for crimes by DAESH ISIL UNITAD? तो दाइश और INSI यूनाइटेड द्वारा अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र जांच दल द्वारा कितनी राशि का योगदान दिया गया है? तो यहाँ पर कितनी राशि यहाँ पर पूछी गई है? तो यहाँ पर 200 बिलियन, सॉरी 200 नहीं है, 2 लाख है, यहाँ पर 2 लाख US डॉलर्स है। और नेक्स्ट देखिए, चाइना हैज साइंड सिक्योरिटी पैक्ट विद विच साउथ पैसिफिक नेशन? तो चीन ने किस दक्षिण प्रांत देशों के साथ एक हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर चाइना ने किए हैं, भारत ने नहीं किए, ये ध्यान रखना। तो किस कंट्री के साथ किए हैं? सोलोमन द्वीप, सोलोमन आइलैंड के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए। किसने? चाइना ने। Highest tunnel at Shinkula Tunnel will connect Ladakh with which state of country? Most important question है, Shinkula Tunnel। तो शिंकुला सुरंग में सबसे ऊंची सुरंग लद्दाख को देश के किस राज्य से जोड़ेगी? तो भाई लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगी कौन सी सुरंग? शिंकुला सुरंग, शिंकुला टनल। तो ये दोनों का कनेक्शन है, याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, राजेश गोपीनाथ इज द MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी? तो राजेश गोपीनाथ किस कंपनी के MD और CA बन गए हैं? तो TCS के। TCS क्या है फुल फॉर्म TCS की? Which country has topped the ranking in terms of market capitalization as per Bloomberg recent data on market capitalization? तो बाजार पूंजीकरण पर ब्लूमबर्ग के हालिया आंकड़ों के अनुसार बाजार पूंजीकरण के मामलों में किस देश ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस देश ने किया है? USA। Which bank has won Asian Bank of the Year at IFR Asian Award 2021? तो IFR एशिया अवार्ड 2021 में किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? कौन से बैंक ने जीता है? एक्सिस बैंक ने। अब ये बता दीजिए कि एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? Which coal field in India is currently the largest coal producing company in India? भारत में कौन सा कोयला क्षेत्र वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है? तो महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड
MCL महानदी कोल फील्ड लिमिटेड जो है भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। MV राम प्रसाद बिस्मिल has become the longest ship ever from Ganga to which river? MV राम प्रसाद बिस्मिल गंगा से किस नदी तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? गंगा से ब्रह्मपुत्र तक गया जहाज MV राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, याद रखेंगे ये क्या है। MV राम प्रसाद बिस्मिल एक जहाज का नाम है जो गंगा से ये ब्रह्मपुत्र रिवर तक गया है। अब आप इसके लिए दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र को जो है, ब्रह्मपुत्र नदी है, आप लोगों को पता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गंगा की लंबाई कितनी है और इसका ओरिजिन क्षेत्र, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है गंगा नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, आपको तैयारी को जो है और अच्छा बना देंगी अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होंगी तो। इसके अलावा करंट अफेयर की पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। इन क्वेश्चंस के अलावा जो ये क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ और भी बहुत कुछ आपको जो है पीडीएफ में, जो पेड पीडीएफ उसमें देखने को मिलेगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।